क्या आप जानते हैं कि हजरत यूसुफ का जिस्म मुबारक आज कहाँ है? क्या वो वाकई मिस्र में ही दफन थे या फिर उन्हें किसी और जगह मुंतकिल किया गया? ये सवाल सदियों से तारीख के वर्कों में छुपा हुआ है। कहा जाता है कुछ राज जमीन भी संभाल नहीं पाती। वक्त गुजर जाता है, नस्लें बदल जाती हैं, मगर कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो छुप नहीं सकती। आज हम एक ऐसे ही राज की गहराई में जाएंगे, एक ऐसा वाकया जिसका ताल्लुक दो अजीम नबियों से है, हजरत यूसुफ और हजरत मूसा। आखिर वो लम्हा कैसा था जब अल्लाह के हुक्म से यूसुफ का जिस्म मुबारक मिस्र से निकाला गया और एक मुकद्दस सरजमीन की तरफ ले जाया गया। चलिए तारीख के इस पुशीदा बाब का दरवाजा खोलते हैं। एक दिन नबी अकरम के पास एक शख्स मेहमान बनकर आया। रसूलुल्लाह ने उसकी खूब खिदमत की। जब वो जाने लगा तो आपने फरमाया, मांगो, जो मांगना है मांग लो। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, मुझे चंद बकरियां, एक ऊंट और चंद साल के दाने दे दीजिए। आपने फरमाया, और कुछ नहीं मांगना? उसने कहा, नहीं या रसूलुल्लाह, यही काफी है। नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, तुमसे बेहतर तो वो बूढ़ी औरत थी जो मूसा के जमाने में थी। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, वो कौन औरत थी? नबी ने फरमाया, जब मूसा बनी इस्राइल को लेकर मिस्र से निकलने लगे तो उनके दिल में ख्याल आया कि यूसुफ का जिस्म मुबारक मिस्र में है, और उनसे वादा लिया गया था कि जब वो मिस्र छोड़ेंगे तो यूसुफ को अपने साथ ले जाएंगे। मगर किसी को ये मालूम न था कि उनकी कब्र कहाँ है। मूसा ने अपनी कौम को जमा किया और फरमाया, ऐ बनी इस्राइल, तुम जानते हो कि अल्लाह के नबी यूसुफ ने हमसे वादा लिया था कि जब तुम मिस्र से निकलो तो मेरा जिस्म मुबारक तुम साथ ले जाना। सब खामोश खड़े थे, कोई जवाब न दे सका। एक बुजुर्ग ने कहा, ऐ कलीमुल्लाह, हमें तो मालूम नहीं वो कहाँ दफन है, लेकिन सुना है एक बहुत बूढ़ी औरत है जो पुरानी नस्लों की बातें जानती है। मूसा फौरन उस औरत के खैमे की तरफ गए। खैमा एक वीरान इलाके में था, जहां दरख्तों के साए में एक छोटी सी झोंपड़ी बनी थी। दरवाजे पर लकड़ी का सहारा था और अंदर एक बूढ़ी औरत कमजोर जिस्म के साथ अल्लाह का जिक्र करती हुई बैठी थी। मूसा ने सलाम किया और फरमाया, ऐ अम्मा, हम मिस्र से निकलने लगे हैं, लेकिन हमें यूसुफ की कब्र का इल्म नहीं, क्या तुम जानती हो? औरत ने सर उठाया, चेहरे पर नूर था और आंखों में यकीन। उसने आहिस्ता कहा, हाँ ऐ मूसा, मुझे पता है, मगर एक शर्त है। मूसा ने फरमाया, शर्त? वो क्या? औरत ने कहा, मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम मुझसे वादा करोगे कि जन्नत में मुझे तुम्हारे पड़ोस में जगह मिले। मूसा ने सर झुकाया, फरमाया, ये बात मेरे इख्तियार में नहीं, मैं सिर्फ नबी हूं, जन्नत का फैसला तो अल्लाह के हाथ में है। बूढ़ी औरत खामोश रही। तब अल्लाह की तरफ से वही आई, ऐ मूसा, उसकी बात कबूल कर लो, हमने उसे तुम्हारा पड़ोसी बना दिया। ये सुनकर मूसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने वादा किया और कहा, ऐ अम्मा, अब हमें रास्ता दिखाओ। औरत अपने असा के सहारे उठी। रात का वक्त था, आसमान पर सितारे चमक रहे थे। मूसा, बनी इस्राइल के चंद लोग और वो औरत शहर के किनारे एक बड़े तालाब की तरफ चले। वो जगह पुरानी और खामोश थी, जहां सिर्फ पानी की हल्की लहरें सुनाई देती थीं। औरत ने रुककर कहा, ऐ मूसा, यही वो जगह है, यूसुफ को इसी तालाब के नीचे दफन किया गया था। लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, यह तो नामुमकिन है, यहां तो पानी है। मूसा ने अपने हाथ उठाए, दुआ की, ऐ रब्बुल आलमीन, अगर यही तेरी मर्जी है तो पानी को सुखा दे। दुआ खत्म हुई तो जमीन हल्की सी कांपी और आहिस्ता आहिस्ता पानी नीचे हटने लगा, यहां तक कि एक कब्र का निशान जाहिर हो गया। सबके दिल धड़क उठे। मूसा ने कहा, यही है वो जगह। उन्होंने बनी इस्राइल के चंद जवानों को इशारा किया। कब्र खोदी गई। जब मिट्टी हटी तो एक नूरानी चमक फैली और अंदर हजरत यूसुफ का जिस्म मुबारक ऐसे सलामत था जैसे अभी दफन किया गया हो। चेहरा वैसा ही रोशन, लिबास वैसा ही साफ, और बदन से खुशबू की लहर उठ रही थी। बनी इस्राइल की आंखों से आंसू बहने लगे। मूसा सजदे में गिर गए और कहा, ऐ मेरे रब, ये तेरा करम है कि तूने अपने नबी का जिस्म महफूज रखा। फिर मूसा ने अल्लाह के हुक्म से यूसुफ के जिस्म मुबारक को वहां से निकाला। एक खास ताबूत में रखा गया, और जब बनी इस्राइल मिस्र से रवाना हुए तो सबसे आगे मूसा थे।
और उनके पीछे वो ताबूत जिसमें यूसुफ का मुबारक जिस्म रखा गया था। रास्ते में बनी इजराइल के लोग हैरान और खामोश थे। कुछ बूढ़े रो रहे थे, कुछ नौजवान जिक्र कर रहे थे। ये काफिला एक मुकद्दस सफर पर था, ऐसा सफर जो एक वादे की तकमील था। रात भर वो चलते रहे। कुछ लोग मशालें लिए हुए थे, कुछ तालाब के किनारे रुककर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। औरत उनके साथ चल रही थी। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे उसे मालूम था कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया। रास्ते में बनी इजराइल के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। कोई कहता, ये तो वाकई अल्लाह का मोजिज़ा है। कोई कहता, यूसुफ की कब्र सदियों से छुपी रही और आज जाहिर हुई। काफिला कई दिन तक चलता रहा। जब वो बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे तो मूसा ने रुककर फरमाया, यही वो सरजमीन है जिसका वादा यूसुफ ने किया था। यही वो जगह है जहां उनका जिस्म आराम पाएगा। फिर अल्लाह के हुक्म से यूसुफ को वहां दफन किया गया। यूं वो वादा पूरा हुआ जो नस्लों से चला आ रहा था। और वो बूढ़ी औरत जिसने मूसा को रास्ता दिखाया, जन्नत में उनके पड़ोस में जगह पाई।